छुटकारे का आगाज होगा कि 27 में पूरे प्रदेश छुटकारा पाएगा। अभी इस 25 में मिल्कीपुर छुटकारा पाएगा और 27 में पूरा प्रदेश इन भ्रष्टाचारियों से छुटकारा पाएगा। अभी 50 मंत्री आएंगे, योगी जी की 8-10 सभाएं होंगी, सारा माहौल बदल जाएगा। अच्छा यही जान लो कितनी दहशत है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर पवन पांडे जी हैं। मिल्कीपुर की बड़ी चर्चा पूरे देश में हो रही है क्योंकि उपचुनाव यहीं पे फिलहाल हो रहा है और अयोध्या में ये सीट आती है। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो गलती लोकसभा में हुई थी इस बार जनता नहीं करेगी। इसीलिए चर्चा है कि जो फैजाबाद अयोध्या के सांसद चुने गए वो मिल्कीपुर के विधायक थे और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के साथ साथ रुदौली, बीकापुर, दरियाबाद, अयोध्या, बीकापुर पांचों विधानसभा की जनता ने मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हराने का काम किया और श्री अवधेश प्रसाद जी सांसद चुने गए। अब आप सोचिए जिस सीट से अवधेश प्रसाद जी सांसद चुने गए, देश के प्रधानमंत्री 3-4 बार आए, मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते आते थे, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री परमानेंट नहीं पड़े ही रहते हैं, केंद्रीय मंत्री पता नहीं कितने आए। आप सोच लीजिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री समझ लो जैसे यहीं गांव डेरा डाले हों। और उसके बाद हार का मुंह पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में देखना पड़ा। तो अयोध्या की जो देवतुल्य जनता वो समझदार है, वो समझ गई इन ठगों को कि हमको ठग रहे हैं। महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर किसान के हाथ में कटोरा थमा दिया। किसान की आय दुगनी करने की बात कही और खाद की बोरिया 50 किलो 50 से 45, 45 से 40 हो गई। किसान आज भुखमरी के कगार पर। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नेताजी मुख्यमंत्री थे, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से परमानेंट नौकरी मिली, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अध्यापक बने, कोई ऐसा विभाग नहीं, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, ऊर्जा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, हर विभाग में परमानेंट नौकरी दी समाजवादी पार्टी ने। और आज योगी जी की सरकार में क्या है, आउटसोर्सिंग चल रहा है, संविदा भी खत्म। अरे वो तो करे, अब संविदा भी खत्म, सुनिए संविदा भी खत्म। अब आप सोचिए कि 8वीं फेल पैसे के बल पर कंपनी बना लिया और बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, एमटेक, बीटेक किया हुआ नौजवान आउटसोर्सिंग कंपनी को घूस देता है कि हमें नौकरी दो, उसको नौकरी दी जाती है, फिर 1 साल बाद वो घूस देता है कि हमारा रिन्यूअल करो। तो आप सोचिए कि मध्यम वर्गीय गरीब परिवार का बेटा जो एमबीबीएस, एमटेक, बीटेक, एलएलबी, एलएलएम करने के बाद आज इस आउटसोर्सिंग कंपनी से नौकरी पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य पढ़े लिखे नौजवानों का उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान नौजवानों को देखना पड़ रहा है, मुझे लगता है आजादी के पहले वर्षों के बाद, इतने वर्षों में नौजवानों ने कभी नहीं देखा रहा होगा। वो तो कह रहे हैं अयोध्या में हमने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ला दी, भव्य मंदिर बना, चमका दिया, और पिछली बार आप लोगों ने ठग लिया था। जनता इस बार सावधान है। देखिए ऐसा है, मंदिर अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, वो हमारे भगवान हैं, हम उनसे पूजा पाठ करते हैं। अब यही आप देख लीजिए कि हम दोनों पुजारियों में कितना अंतर है। भगवान राम का मंदिर इन्होंने बनाया, पूजा हमने भी की भगवान श्री राम से, विनती की प्रभु श्री राम और बजरंगबली से कि बजरंगबली हमको आशीर्वाद दो, समाजवादी पार्टी जीत जाए लोकसभा में, हे मर्यादा पुरुषोत्तम आशीर्वाद दो, हमारी सीट जीत जाए। और भाजपाइयों ने प्रार्थना की, तो जो असली पुजारी थे प्रभु श्री राम और बजरंगबली ने उनको आशीर्वाद देकर जिता दिया और जो ठग थे उनको हरा दिया। भाई मैं तो उदाहरण के साथ बता रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव में हमने भी भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने भी प्रार्थना की, भगवान ने जो सच्चे पुजारी थे उनको जिता दिया, जो ठग थे उनको हरा दिया। आपकी प्रार्थना सुन ली। अब भाई भगवान ने आशीर्वाद दिया। भाई हम तो अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या में तो लोग यही कहते हैं कि यहाँ कण-कण में राम है। तो जब कण-कण में राम है, अयोध्या में आप खड़े, हम आप में भी राम से प्रभु श्री राम को देख सकते हैं, हर कण में राम है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी जैसी, तो हमारी भावना अच्छी थी, हमने सच्चे भाव से काम किया। हम प्रभु श्री राम क्या चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र आदर्श क्या है। भाई प्रभु श्री राम के साथ तो भालू बानर सब थे। तो आप ये समझ लीजिए जो ये भालू बानर तो यही जनता है, प्रजा है, जो प्रजा की सेवा करे, जो जनता की सेवा करे, जनता के दुख सुख दर्द में शामिल हो, जनता के कष्ट को समझे, उनके दर्द को महसूस करे, पढ़े लिखे जो बच्चे उनको नौकरी देने की बात करे, महंगाई के मुद्दे पर खड़ा हो, जनता के दुख दर्द में खड़ा हो, वही प्रभु श्री राम के आदर्श का पालन कर रहा है। और समाजवादियों ने हमेशा प्रभु श्री राम के आदर्श का पालन किया, तो प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया, अवधेश प्रसाद जी जीते और ये झूठ बोलने वाले, ठगने वाले हार गए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है कि जो अधिकारियों की तैनाती की गई है वो जाति देख के की गई है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा परम सत्य है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा लिखा जा रहा है, कल से लेकर शुरू हो गया, परसों से। जो हमारे प्रधान है उन पर मुकदमा, नेताओं पर मुकदमा लिख के क्या कर लोगे? ये हताशा है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हताशा। डर रहे हैं कि मुल्कीपुर की जनता कहीं उनको बुरी तरह और न पलट दे, जैसे लोकसभा में हराया विधानसभा में हरा दे। ये डर है, दहशत है, ये दहशत में मुकदमा लिखा रहा है। लेकिन मिल्कीपुर की जनता डरेगी नहीं मुकदमों से। ये क्रांतिकारी धरती है, ये स्वर्गीय बाबू मिश्र यादव की धरती है, राजबली यादव जी ने यहाँ संघर्ष किया, कामरेड ने, ये उनकी धरती है। अवधेश प्रसाद जी यहाँ विधायक थे, सांसद हैं आज वर्तमान में, ये उनकी धरती है। और ये समाजवादी इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। तो अधिकारियों की जाति का मसला आप लोग क्यों उठा रहे हैं? आप क्यों लगता है कि जाति विशेष के अधिकारी हैं? तो भाई अभी जो चुनाव में जो हुआ पूरे प्रदेश ने देखा है, जो चुनाव में हुआ पूरे प्रदेश में देखा है। योगी जी 46 में 56 ढूंढ रहे हैं, आज तक नहीं बता पाए। नहीं तो लेकिन उनके लोगों के जो कारनामे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह से व्यवहार हो रहा है, किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पीडीए परिवार को किस तरह से सताया जा रहा है, किस तरह से पीडीए के लोगों के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है। क्यों हो रहा है? कौन सा अपराध है? अच्छा ये बता दिया, साइकिल का वोट मांगना कौन सा अपराध है? अगर इतनी ही डर थी तो जो हमारे कैंडिडेट अजीत प्रसाद हैं ना करने देते नामांकन। अगर इतना ही मतलब इस तरह से मुकदमे लिखाकर, डरा धमकाकर चुनाव लड़ाना जीतना है तो सरकार को चाहिए था नामांकन ना करने देते। फिर क्या मतलब लोकतंत्र का, क्या मतलब निर्वाचन आयोग का, क्या मतलब निर्वाचन प्रणाली का? ये तो गुंडे ही है। आपको मतलब चुनौती दे रहा हूं, हिम्मत है, हैसियत है, आपकी सरकार है, तो आप मुकदमा क्यों दर्ज कर रहे हैं? क्यों पुलिस का सहारा ले रहे हैं? क्यों आप पुलिस को, एसडीएम को, सीओ को, लेखपाल को, सरकारी अधिकारी को, डीआईएस को, जेडी को, अब बताइए शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के लोगों को फोन कर रहे हैं, प्रिंसिपल और प्रबंधक को, कि प्रत्याशी को बुलाइए, अपने टीचरों से मिलवाइए, चाय पिलवाइए, ये करिए वो करिए। आप बताइए आचार संहिता में सरकारी अधिकारी क्या काम? लेकिन जिसको टिकट दिया उसे कोई चिन्ह नहीं करता। पता लगा दिल्ली से आवा है वो, कुछ गुजरात से वो लेके आवा है, तो उसे कोई जनता चीन ही नहीं रही है, तो सरकारी अधिकारी का जो है लिया जा रहा है। अध्यक्ष ने जो आरोप लगाया है अधिकारियों की जाति विशेष के अधिकारी तैनात किए गए हैं, लेकिन अयोध्या पुलिस ने उनको जवाब दिया है कि नियुक्ति मेरिट के आधार पर होती है, फर्जी बात ना करें। पूर्व के उपचुनाव में जिस तरह से सीओ गोली चला रहा था, कोतवाल और सिपाही लाठी भांज रहे थे, वोटरों को वोट नहीं दे रहे थे, गांव के बाहर खड़े होकर जैसे महिलाएं निकलती थी लाठी पीटते थे, ये कौन सा मेरिट है? ये मेरिट है? ये मेरिट नहीं, सत्ता की चाट काटता है। जिसके ऊपर विश्वास है कि अधिकारी लाठी चला लेगा, समाजवादी पार्टी के बूथों को वोट डालने से रोक लेगा, जिनको उन्होंने इसकी पूरी प्रैक्टिस करा रखी है योगी सरकार ने, उन अधिकारियों को पोस्ट किया गया है। तो मतलब क्या ढूंढ के चिन्हित करके लाए गए हैं? हाँ बिल्कुल वही लाए गए, लेकिन जनता रुके ना। ये मिल्कीपुर के क्रांतिकारी जनता है, ये रेल के निकलेगी और साइकिल का बटन दबाएगी। अभी उपचुनाव में आप लोगों का जो क्या कहते हैं रिजल्ट था वो उतना बढ़िया नहीं रहा, तो क्या नहीं लगता है कि जो फार्मूला कुंदरकी में लगाया गया था वही फार्मूला यहाँ पे सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है ना कि अगर सरकार अपने मन से गुंडाई करे और वो करे तो जनता और नेता अपने आप कार्यकर्ता समझ ले, तो फिर मुकदमा हो जाएगा, देखा जाएगा, मुकदमा लड़ा जाएगा। मुकदमे के लिए कोर्ट बना है, कोर्ट मुकदमा लड़ेंगे, देखेंगे। ओम प्रकाश राजभर जो आपके आप जानते ही उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में जनता जो है सरकार को ही वोट देती है क्योंकि सरकार दुधारू गाय है। वो जहाँ नूर मंजिल अपना इलाज कराएं, उनके बारे में तो वो कह रहे हैं कि सरकार दुधारू गाय होती, विकास कर सकती है, विपक्ष तो ठूठ गाय होता है, उसके पास क्या होगा देने के लिए। अच्छा तो ये बता दीजिए 8 साल से योगी जी मुख्यमंत्री क्या दे दिए मिल्कीपुर को? मिल्कीपुर में चारों तरफ आप घूम के देख लीजिए, जितनी बिल्डिंगे, जितने काम, स्कूल से लेके अस्पताल से लेके आश्रम पद्धति विद्यालय से लेके जितनी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी सब अवधेश प्रसाद जी की हुई है। 8 साल को क्या दे दिया इन्होंने? 5 साल इनका विधायक तो था भाजपा का, और योगी जी मुख्यमंत्री तक क्या दिया मिल्कीपुर को? कुछ नहीं, केवल मिल्कीपुर ठगा गया, यहाँ के लोग ठगे गए, लूटे गए, कुछ नहीं। सारा काम समाजवादी पार्टी सरकार का है। ये उपचुनाव मैं बहुत मजबूती से कह रहा हूं इस बात को, ये 27 का ये उपचुनाव जो हो रहा है मिल्कीपुर का, ये मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी को जिताएगी। और इस चुनाव से संदेश जाने वाला है कि पीडीए परिवार और पूरा समाजवादी पार्टी पीडीए विचारधारा 27 में सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर तो ये भी कहते हैं कि इस उपचुनाव तो सत्ता का होता है। मैंने कहा ना ओम प्रकाश राजभर को मैं कुछ समझ में नहीं करता भैया, कहा उनके बारे में परेशान हो, उनकी बात का नोट से नहीं लेना अब तक। तो सरकार तो ताकत लगाएगी ना अपनी पूरी, सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। हम काम बिल में हल गए, हम भी तो सड़क पे खड़े वोट मांग रहे हैं। वो अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे, उनके साथ डीएम, कप्तान, सीओ, डीआईएस, जेडी, सीएमओ सब वोट मांगेंगे। हमारे साथ केवल हमारे कार्यकर्ता, नेता और पार्टी के सिपाही वोट मांगेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पिछली बार जनता
बहकावे में आ गई थी, इतना विकास हमने किया 30,000 करोड़ रुपए का, वो जनता अब समझ रही है। जनता इनकी ठगाई पने को समझ गई थी और प्रभु श्री राम भी इनको समझ गए हैं। बस इतना ही जान लो, बजरंग बली, प्रभु श्री राम सब समझ गए हैं इनको। इसीलिए लोकसभा में आया और वही परिणाम दोबारा समाजवादी पार्टी और जनता दोहराएगी अयोध्या की मिल्कीपुर की जनता से। पहले गोरखनाथ जी को टिकट दिया था, आपने कैंडिडेट बदल दिया है, कोई बताया जा रहा है कि बाहरी हैं, बाहर से आए हैं, हालांकि वो तो कह रहे हैं हम रहने वाले यहीं के हैं, तो क्यों भाजपा ने क्यों कैंडिडेट बदला, क्या? अब बताते हैं, रुदौली के रहने वाले हैं, गुजरात में कोई इनका कारोबार है, गुजरात कनेक्शन है, और गुजरात से दिल्ली होते हुए मिल्कीपुर चले आए हैं। अब जनता तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं करता, उनको बड़ी दिक्कत है। जिससे हमने बात की, हम जहां गए कोई उनको चिन्ह नहीं करता, सब पूछते हैं कहाँ के हैं, कौन है, कोई पहचान नहीं करता उनको। इसीलिए तो प्रशासनिक तंत्र लगा है, कोई पहचान नहीं कर किए हुए वह। यहाँ अवधेश प्रसाद को बच्चा पहचानता है, कौनो झोपड़ी में हल जाए, कौनो मड़ई में हल जाए, मेहरू बच्चा बूढ़ सब जमानत है कि ये अवधेश प्रसाद हैं या अजीत प्रसाद हैं। लेकिन जो कौन है उनके जो टिकट पाए हैं पासवान, हाँ, जो भाजपा जिनको टिकट दी है उन्हें क्यों चिन्ह नहीं करते, उनका नाम क्यों नहीं अभी सही जानत। तो क्या आप कितना उम्मीद है आपके इतने वोट से आप लोग जीत पाएंगे? भारी वोट से, भारी वोटों से मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता 5 फरवरी को साइकिल का बटन दबाएगी, श्री अजीत प्रसाद को जिताएगी और श्री अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेगी। सरकार इस चुनाव से ना बदलेगी ना गिरेगी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मिल्कीपुर का चुनाव? इसलिए क्योंकि ये सीट अयोध्या में है। ये चुनाव देखिए, अयोध्या है, ये तो महत्वपूर्ण है ही है। ये अयोध्या जिसके नाम पर पूरी भाजपा पूरी देश में वोट मांग कर डंगा बजाती है, बस इसी वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अयोध्या जिसके नाम पर गोदी मीडिया पूरी भाजपा को हीरो बनाती है। 24 के लोकसभा के चुनाव में इसी अयोध्या ने धूल चटा दी थी पूरी गोदी मीडिया को भी, और इन ब्रांडिंग नेताओं को जिनका ब्रांडिंग करते हैं सब, उनको सबको धूल चटा के श्री अवधेश प्रसाद को जिता दिया था। दूसरी चीज, ये 27 के चुनाव का मैसेज जाएगा कि जो योगी सरकार का भ्रष्टाचार है, थाना तहसील अस्पताल जो भ्रष्टाचार का अड्डा हो गए हैं, किसान नौजवान महिलाएं सब जो भ्रष्टाचार की चपेट में है, नौजवान के हाथ में कटोरा, किसान के हाथ में कटोरा, महंगाई चरम पर। अखिलेश जी बनाए 100 डायल, बाबा का 112 कह दिन। आज जे 112 फोन कह दिए, जे फोन करे वो पैसा दे, जेकरे खिलाफ फोन करे वो पैसा दे। जब तक दिनों से पैसा नहीं ले दरोगा जी और 112 वापस नहीं जात। अस्पताल चला जाओ, जितना पैसा रखे हो वो डॉक्टर जी कुल निकोल ले हैं। तहसील चला जाओ तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक पूरा खून सफा हो जाएगा। ये है भाजपा की सरकार। तो हर आदमी तो दुखी, हर आदमी तो रो रहा है और हर आदमी चाहता है छुटकारा। तो ये संदेश जाएगा मिल्कीपुर की धरती और सरजमी से, छुटकारे का आगाज होगा कि 27 में पूरे प्रदेश छुटकारा पाएगा। अभी इस 25 में मिल्कीपुर छुटकारा पाएगा और 27 में पूरा प्रदेश इन भ्रष्टाचारियों से छुटकारा पाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी 50 मंत्री आएंगे, योगी जी की 8-10 सभाएं होंगी, सारा माहौल बदल जाएगा। अच्छा, यही जान लो कितनी दहशत है कि 50-50 मंत्री, एक मुख्यमंत्री, हो सकता है कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री आ जाए। ये डर है, दहशत है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की दहशत है कि पूरी भाजपा कांप रही है, पूरा सब दौड़ रहे हैं। ये जान लो जीत जाएंगे, 1000% जीतेंगे। अवधेश प्रसाद जी जीते थे। अच्छा, फिर एक बार वोट गिने बैठा ही, यहाँ गिन न पैबो, सब पड़े लागे 5 तारीख का, 8 तारीख का अजीत प्रसाद भारी वोट से जीतेंगे। तो देखिए, पूर्व मंत्री पवन पांडे को पूरा यकीन है कि मिल्कीपुर विधानसभा जो है समाजवादी पार्टी अपने पास बरकरार रखेगी। हालांकि सरकार पूरी ताकत लगा रही है, तमाम मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के दौरे होंगे, और अब देखते हैं कि जनता क्या फैसला सुनाती है। देखते नहीं है, फाइनल है 8 तारीख को जो है अजीत प्रसाद जीतेंगे। समाजवादी मिल्कीपुर की जनता बहुत महान है। मिल्कीपुर की जनता, और सुनो, जब उपचुनाव हुआ है, जब यहाँ उपचुनाव हुआ है, जनता ने सही फैसला दिया है और समाजवादियों के पक्ष में अधिकतर दिया है। कुंदर की फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये बताया ना, मिल्कीपुर की जनता या अयोध्या के लोग हैं, यहाँ प्रभु श्री राम और बजरंग बली के साथ बजरंग बली गदा भी है, दोनों चलती है। तो चलिए देखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन अब ये कॉन्फिडेंस जो है जीत में बदलता है या क्या मार्जिन रहता है, ये तो रिजल्ट पे ही पता चलेगा। धन्यवाद।